अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़िया कार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब, मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में जो लोगों ने गलत बर्ताव किया, गलत कमेंट्स किए, उनके बारे में बहुत गलत कुछ बोला, चोर चोर के नारेबाजी भी की गई। आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान के बारे में दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं ये लोग? बात ये अमजद साहब कि ये लोग नहीं हैं, ये एक फितना जो है जो पाकिस्तान में फैलाया गया है, ये उसके फॉलोअर हैं। और ये तहरीक इंसाफ के वो लोग थे जो जिन्होंने मदीना पाक को नहीं बख्शा, तो लंदन तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं ना। इन्होंने मदीना को भी नहीं छोड़ा, तो इन्होंने मदीना में जो कुछ किया वो भी दुनिया ने देखा। अब जो कल जो लंदन में हुआ मरियम औरंगज़ेब के साथ, और उस औरत ने उस शख्सियत ने जितना सब्र तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा किया है, उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इतना उसमें बर्दाश्त का मादा था कि उसने आगे से उसका कोई रिएक्ट नहीं किया। हालांकि ऐसी ऐसी गलीज़ गालियाँ और ऐसी ऐसी गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ऐसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि कोई भी बंदा हो वो रिएक्ट ज़रूर करता। लेकिन उस लड़की ने, उस औरत ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। और ये जो हमारे पीटीआई के लोग हैं, अब ये जो तरबियत है, ये अभी किसने की है तरबियत, ये दुनिया जानती है। यानी जो लीडर खुद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे, जजेस को गालियां दे, जजेस को धमकियां दे, सियासतदानों को गालियां दे, फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी यही काम करेंगे। तो ये जो पैगाम है दुनिया के लिए जाता है, तो ये कोई अच्छा नहीं है। लोग वो क्या कहते होंगे कि अच्छा ये भी कहते हैं कि ये पढ़े लिखे हैं जी, ये एक तासुर है ना शुरू का ही है जी, पीटीआई में पढ़े लिखे लोग हैं। यार ये कौन से पढ़े लिखे लोग हैं? यानी पढ़े लिखे लोग इस तरह बिहेव करते हैं? पढ़े लिखे लोग तो ये तो जाहिलों से भी बदतर हैं। को जो जाहिल है ना, वो भी इस किस्म की बात नहीं करते, कोई गाली गलौज नहीं करते। अगर वो भी कोई बात करते हैं तो अपने एक दायरे में रह के, एक लिमिट में रह के करते हैं। तो इन्होंने तो हद कर दी है ना कि एक औरत को इस तरह के कमेंट्स, इस तरह की गाली गलौज, चोर चोर, और ये भाई आपने आज तक साबित नहीं कर सके। 4 साल आपकी हुकूमत रही है, आप एक बंदे से कोई 10 रुपये नहीं बरामद करा सके, कुछ भी नहीं कर सके। और बस चोर, बस जिसको ये चोर के वो चोर हो जाता है। मतलब खुद ये इनके अपने लोग। फर्रा गोगी कौन है? वो कहाँ गई भाई? वो क्या कुछ करती रही है? वो दुबई चली गई, भाग गई, तो उसके पीछे इमरान खान साहब जो हैं उसको डिफेंड करते हैं। और इधर ये कहते हैं चोर ये हैं। भाई फॉरेन फंडिंग के साहब का बाहर आ रहे हैं, आपके अकाउंट बाहर आ रहे हैं, तोशा खाना आपने खाली कर दिया है, और चोर ये लोग हैं। कमाल हो गई यार। मतलब आप क्यों किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो ये जो रवैया है इनके कारकुनों का, ये फॉलोअर का, ये ठीक नहीं है। अब वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ ऐसे जो पाकिस्तानी हैं जो वहाँ मौजूद हैं उनके खिलाफ एक्शन लें जिन्होंने ये काम किया है। अगर आप लोग इसी तरह बैठे रहेंगे, अरे ठीक है जी, चलो जी सब्र किया फलां, भाई आपके पास एक कानून है, उसके कानून के तहत उनके खिलाफ एक्शन करें, ठीक है। और सुना है कि वो एक्शन करेंगे, अल्लाह करे कि करें, क्योंकि इन्हें पता चले। अभी मदीना में जब इन्होंने किया था तो उन्होंने सऊदी हुकूमत ने एक्शन किया है। उन्होंने पे कोई एक्शन होगा जिन्होंने ये लंदन में ये काम ये भी सुनने में आ रहा है कि मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इनके पासपोर्ट और जो नाइकन है शनाख्ती कार्ड वो ब्लॉक कर रहे हैं। तो होना चाहिए इनको करना, इनको समझ आया कि वाकई कि हमने गलत किया है। अभी मदीना में हुआ, सऊदी अरब वालों ने किया है। अच्छा, वहाँ अफ़गानियों ने दुबई में किया था, कुर्सियाँ तोड़ी जब पाकिस्तान ने हराया था अफगानिस्तान को, वहाँ भी, उधर भी दुबई वालों ने भी है उनके खिलाफ। और सब जो अफ़गानी थे उनके जब उनको तहकीकात हुई, इनको जब उनके पासपोर्ट देखे गए तो सब पाकिस्तानी निकले, वो हैं वो अफ़गानी। तो हमारा आप क्या इस मुल्क को इतना मतलब इन्होंने बदनाम कर दिया है। कुछ हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, कुछ हमारे सियासतदानों ने, कुछ हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, कुछ हमारे जजेस ने, यानी कोई किसी बंदे ने ना छोड़ा नहीं, अपना हिस्सा ज़रूर डाला, इसकी बदनामी का हिस्सा ज़रूर बने। मतलब ये कोई तरीका है कि आप लोग मतलब वहाँ जाके लंदन में चोर चोर और मोबाइल बना रहे हैं चोर? भाई क्या उसने बेचारी ने चोरी की है? वो तो अभी
मतलब मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसके घर से जानता हूँ। जब वो छोटी थी मेरा ख्याल है कोई 10-11 साल की थी, मैं उस वक़्त का उसको जानता हूँ। हम उसकी वालदा काउंसलर होती थी तो हम उनके पास जाते थे, हमारे इलाके की काउंसलर थी तायरा रमज़ैब साहिबा, ठीक है, हम उनके पास काम कराने जाते थे, मैं खुद जाता था, ठीक है। उस वक़्त ये 2 बहनें थी, वहाँ हम इनको देखा करते थे। यार ये तो अभी आई हैं, इन्होंने क्या करप्शन की है, कोई कहीं नज़र आई है, किसी जगह कहीं लिखा हुआ है, किसी जगह FIR हुई है? बस एक बुग़्ज़ है, हसद है। जिस तरह इनके लीडर में एक हसद और बुग़्ज़ भरा हुआ है, इसी तरह इनके फॉलोवर में, इनके यानी जो इनके कारकुन हैं, उन पे भी यही कुछ चला हुआ है। ठीक है नाज़रीन, ये थे इशफाक वाजिद साहब जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।